तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना उस अंधेरी गलियारे से होकर रुद्र एक नई विचित्र दुनिया में कदम रखता है, जहां पर किसी मनुष्य के होने का कोई संकेत नहीं था। अब तक तो रुद्र इस फैजी दुनिया में खुद को अकेला ही समझ रहा था, पर जिस पल उसकी आंखें हवा में अदांतर तैरते हुए चांदी के समान झगमगाते हुए विशाल हवा महल पर पड़ी, उसके साथ उसका ये भ्रम भी टूट गया। आखिर कौन होगा वो शख्स जो इस मायावी हवा महल में रहता होगा? क्या रुद्रा फिर किसी नई मुसीबत में फंसेगा? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 41। रुद्र अब भी उस महल से काफ़ी दूरी पर था। इतना दूर होने के बावजूद भी रुद्र उस महल की सुंदरता और भव्यता को आसानी से देख पा रहा था। कुछ सोचकर वो महल की तरफ बढ़ गया। वो उस महल के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी अदृश्य चीज से उसकी टक्कर हो गई। रुद्र फौरन समझ गया कि हो ना हो यहाँ पर भी कोई अदृश्य दीवार है जो उसे आगे जाने से रोक रही है। इस बार उसे लगा कि पहले की तरह इस बार भी अंगूठी से कोई किरण निकलेगी और उस अदृश्य दीवार में रास्ता बना देगी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो अलग अलग तरीके से उस अंगूठी को उस दीवार को दिखाता रहा। हा हा, चलो, अरे अरे चमको, ये काम क्यों नहीं कर रही है? चलो भी, अंगूठी अपना कमाल दिखाओ। ये हा, कुछ भी नहीं हुआ। चलो भी, अंगूठी। रुद्र कई देर तक ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता रहा। जादू करो, किरणें निकलो। अंगूठी के हर कोशिश को नाकाम होता देख उसने सोचा इस बार शायद हाथी वाले बल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा पीछे की ओर हुआ और मुट्ठी बांधकर उसमें 50 हाथियों के बल का आह्वान किया। क्योंकि पहली बार उसने सिर्फ 50 हाथियों के बल का आह्वान किया था, पर वो अदृश्य दीवार अंगूठी से निकले हुए किरणों की वजह से खुलने के कारण उसकी हाथियों की ताकत का उपयोग नहीं हुआ था। उसी बल का उपयोग करके उसने एक मुक्का उस अदृश्य दीवार पर दे मारा। धमाके की आवाज के साथ एक बहुत बड़ा छेद उस अदृश्य दीवार में हो गया। रुद्र उस छेद से अंदर आ गया। अब वो महल के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा, पर करीब 10 से 12 चक्कर उस महल के लगाने के बाद भी उसे वहां कोई दरवाजा नहीं मिला। आखिर में वो एक खिड़की के पास आया और हल्के से उसने खिड़की को अंदर की तरफ ढकेला। खिड़की पर कोई कुंडी ना लगे होने के कारण वो तुरंत खुल गई। खिड़की खुलते ही वो खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने देखा एक साधारण इंसान को सुख चैन से जीने के लिए जिस किसी चीज की भी आवश्यकता होती है वो सभी वहां पर मौजूद है। अंदर का सारा सामान अच्छी तरह से सजाया हुआ था। महल के उस मंजिल पर करीब 12 कमरे थे। रुद्र एक एक करके सभी कमरों में जाने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही वो 12वें कमरे में गया, उसने देखा एक बहुत बड़े पलंग पर एक सुंदर युवती सोई हुई है। उसने सफेद मोतिया रंग के वस्त्र पहने थे जो उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे थे। रुद्र उसके करीब गया और करीब से उसे निहारने लगा। उस सुंदरी का चेहरा पूरा तो नहीं, पर कुछ हद तक राजकुमारी विशाखा से मिलता जुलता था। ये देख रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि वो विशाखा की ही 2 बड़ी बहनों में से कोई एक है। रुद्र ने उसे पहले आवाज देकर उठाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं उठी तो उसने हल्के से उसके कंधे को थोड़ा सा हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि रुद्र के उसे उठाने के हर प्रयास का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख रुद्र ने पास ही रखे प्याले से थोड़ा सा पानी लेकर उसकी कुछ बूंदें उसके चेहरे पर डाली। पानी लगते ही उस युवती की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली, पर एक अनजान युवक को अपने सामने अपने कमरे में पाकर वो डर गई। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और दीवार की तरफ बढ़ते हुए रुद्र से बोली, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे? उसकी मनोदशा को भांपते हुए रुद्र बोला, अरे अरे देखो, डरो मत,
मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम विशाखा की बड़ी बहन वनीता या वनमाला हो और नीरपुर राज्य की राजकुमारी हो। रुद्रा के मुख से विशाखा और नीरपुर का नाम सुनते ही उस सुंदरी के चेहरे पर खुशी के भाव दिखने लगे। वो रुद्रा के करीब आते हुए बोली, क्या क्या तुम मेरी बहन विशाखा को जानते हो? क्या तुम नीरपुर से आए हो? मेरा नाम वनिता है और मैं विशाखा की सबसे बड़ी बहन हूँ। युवती का परिचय जानते ही रुद्रा बोला, राजकुमारी, मेरा नाम रुद्रा है। मैं नीरपुर से तो नहीं आया हूँ, पर विशाखा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी तुम्हें ढूंढने यहाँ आई हुई है, पर अभी वो जंगल में है और मैं आगे आया तो आपसे मिल सका। पर ठीक है, वो सब छोड़िए। ये बताइए, आपकी दूसरी बहन राजकुमारी वनमाला कहाँ है? रुद्रा, वो ऊपरी मंजिल पर है, पर वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, राजकुमारी वनिता ने कहा। तभी रुद्रा कहने लगा, वैसे देखा जाए तो आपके पास भी आने के लिए कहाँ रास्ता है, पर फिर भी मैं आपके पास आ गया ना। रुद्रा की बात सुनकर वनिता सचमुच हैरान सी हो गई। उसे इस तरह हैरान होते देख रुद्रा ने कहा, राजकुमारी जी, ज़्यादा हैरान मत होइए और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचिए। राजकुमारी जी, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको मेरा हाथ पकड़ना होगा। रुद्रा के कहे अनुसार राजकुमारी वनिता ने रुद्रा का हाथ पकड़ लिया और इसी के साथ ही रुद्रा ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तो दोस्तों, क्या रुद्रा इसी तरह जानवी को भी ढूंढ पाएगा और क्या वो उन तीनों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।